किसी ने क्या खूब कहा है कि प्रेम में क्रोध का कोई स्थान नहीं और जहां क्रोध हो वहां प्रेम नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है प्रेम और क्रोध। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और हम ये स्टोरी के माध्यम से देखते हैं कि प्रेम और क्रोध में क्या अंतर होता है। एक बार की बात है, एक सन्यासी जी अपने शिष्यों के साथ गंगा नदी के तट पर नहाने पहुंचा। वहां पर बहुत से लोग नहा रहे थे। उसी में एक ही परिवार के कुछ लोग अचानक आपस में बात करते करते एक दूसरे पर क्रोधित हो उठे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। सन्यासी जी यह देख तुरंत पलटे और अपने शिष्यों से पूछा, क्रोध में लोग एक दूसरे पर चिल्लाते क्यों हैं? शिष्य कुछ देर सोचते रहे। एक ने उत्तर दिया, क्योंकि हम क्रोध में शांति खो देते हैं, इसलिए। जब दूसरा व्यक्ति हमारे सामने ही खड़ा है तो भला उस पर चिल्लाने की क्या जरूरत है? जो कहना है वो आप धीमी आवाज में भी तो कह सकते हैं। सन्यासी जी ने पुनः प्रश्न किया। कुछ और शिष्यों ने भी उत्तर देने का प्रयास किया, पर सन्यासी जी और दूसरे संतुष्ट नहीं हुए। अंततः सन्यासी जी ने समझाया, जब दो लोग आपस में नाराज या दूसरे पर क्रोधित हो जाते हैं तो उनके दिल एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं और इस अवस्था में वे दूसरे को बिना चिल्लाए नहीं सुन सकते। वे जितना अधिक क्रोधित होते हैं उनके बीच की दूरी उतनी ही अधिक हो जाएगी और उन्हें उतनी ही तेजी से चिल्लाना पड़ेगा। सन्यासी जी समझाते हुए आगे बोलते हैं कि क्या होता है जब दो लोग प्रेम में होते हैं तब वे चिल्लाते नहीं बल्कि धीरे धीरे बात करते हैं, क्योंकि उनके दिल करीब होते हैं। उनके बीच की दूरी नाम मात्र की रह जाती है। सन्यासी जी ने बोलना जारी रखा और कहते हैं कि जब वे एक दूसरे को हद से अधिक चाहने लगते हैं तो क्या होता है? तब वे बोलते भी नहीं है, वे सिर्फ एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सामने वाले की बात समझ जाते हैं। इस तरह लोग करीब होते हैं जब वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। जब आप किसी से बहस करें तो इसका ध्यान रखें कि आपका हृदय उनसे दूर न हो जाए। ऐसे शब्द ना कहें जिससे दूरी और बढ़ जाए, वरना कभी ऐसा दिन आ जाएगा कि दूरी इतनी बढ़ जाएगी कि आपको आने का रास्ता नहीं मिलेगा। क्रोध से हमारे साथ साथ हमारे आसपास के लोगों के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्यों को खतरा हो जाता है। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि क्रोध या नाराज नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको ही नुकसान होता है। क्रोध से बचने के लिए मन को शांत रखें और मन को शांत रखने के लिए कुछ भी बोलने से पहले सोच विचार कर बोलें, भगवान का ध्यान करके बोलें। तभी जीवन में खुशियां और लोग आपके साथ होंगे। अगली कहानी तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहना चाहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने इष्ट मित्रों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई मोटिवेशनल स्टोरी के लिए आप प्रेस बेल आइकन।